हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपना ई लर्निंग का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा तारुफ है मिनाजुद्दीन ताजुद्दीन काजी, माविन टीचर उर्दू मदद, स्कूल खानापुर, तालुका कलकोट, ज़िला सोलापुर। और मेरी काबिलियत है बीए बीएड। 19 कोविड इन हालात में जो है पूरे मुल्क में मुश्किलात पेश आए हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइमरी स्कूल जो है 15 जून को शुरू होने के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनाब प्रकाश वाइचड़ साहब और प्राइमरी शिक्षण अधिकारी जनाब संजय राठौड़ साहब और उर्दू के शिक्षण विस्तार अधिकारी जनाब दफेदार साहब और दक्षिण के गढ़ शिक्षण अधिकारी मल्लारी बंसोड़ साहब, इनके मार्गदर्शन में ई लर्निंग का एक उपक्रम शोलापुर ज़िले के लिए शुरू किया जा रहा है। तो आज हम उसी प्रोग्राम का यहाँ पर इब्तिदा करने के लिए इस वीडियो में हाजिर हैं। तो मैं आज चौथी जमात का हम्द 1 नंबर सबक जो है आपको सबसे पहले वीडियो के तौर पर दिखाने जा रहा हूँ। आप उसे गौर से सुने और देखें। ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज फूलों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरीं बयानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, उस पे रंगीन किरणों का सहरा, ताज एक उसके सर पर सुनहरा, उसकी आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। काली काली घटाओं की उरिश, आसमां से जमीनों पे बारिश, बाग पर ताजगी की तराविश, उसमें इंसान की बागबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवान, हर तरफ सारे फितरत के सामान, आग मिट्टी हवा और पानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। शुक्रिया। बच्चों, हमने अभी अभी हम्द का वीडियो अच्छी तरह से देख लिया भी है और सुन लिया भी है। आओ अब हम हम्द के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। हम्द यानी क्या? हम्द यानी क्या, ये सवाल है। हम्द यानी जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। तो हम्द में जो है शायर हमें अल्लाह तबारक तआला के नियामतों का तज़किरा,
हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ साथ माहौलियात से हमें वाकिफ भी कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें हमद के अंदर अल्लाह की नेमतों का तज़किरा मालूम होता है और माहौलियात की मालूमात हमें हासिल होती है। और देखेंगे हम कि हमद में जो हमने सुना कि सुनने के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि बुलबुलों की बयानी कैसी है। बुलबुलों की बयानी जो है वो शीरीन है, बुलबुलों की बयानी शीरीन है। और सुनहरा ताज किसके सर पर है? तो सुनहरा ताज सूरज के सर पर है, सुनहरा ताज सूरज के सर पर है। बाग पर ताजगी की तरावीश कौन करता है? तो बाग पर ताजगी की तरावीश आसमान करता है। और फूल पौधे चमन वगैरह जो हैं ये फितरत के सामान हैं। फूल पौधे चमन वगैरह ये फितरत के सामान हैं। इस तरह से जो है नज़म का हम मुख्तसर सी मालूमात हासिल कर चुके हैं। बच्चों, अब हम अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। अल्फाज मानी सुने। सबा के मानी होते हैं सुबह की हवा। दूसरा लफ्ज है शादमानी, और शादमानी का मानी होता है खुशी। तीसरा लफ्ज है शीरी बयानी, और शीरी बयानी का मानी होता है मीठी बातें करना। चौथा लफ्ज है हुक्मरानी, हुक्मरानी के मानी होता है हुकूमत। और छठा लफ्ज है यूरिश, और यूरिश के मानी होता है हमला। सातवां लफ्ज है तराविश, तराविश के माने होता है छिड़काव। और आठवां लफ्ज है इंसान की बागबानी, इसके मानी होती है बारिश होती है तो इंसान जमीन पर तरह तरह की चीजें उगाता है। और नौवां लफ्ज है चश्मा, चश्मे के मानी है जमीन से पानी बहे निकलना। और 10वां लफ्ज है हैवान, हैवान के मानी होता है जानवर, हैवान के मानी होता है जानवर। इस तरह से हम अल्फाज मानी को याद रखेंगे। जब भी हमें उस्ताद या कोई अधिकारी हमसे कोई अल्फाज मानी से सवालत करता है तो हम इस अल्फाज के मानी अच्छी तरह से याद करके बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब हम एक जुमले में सवालत के जवाब को देखेंगे। सवाल है सब्ज पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? सवाल है सब्ज पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? तो उसका जवाब है सबा की रवानी, उसका जवाब है सबा की रवानी। दूसरा सवाल है सूरज के चेहरे पर किसका सहरा? सूरज के चेहरे पर किसका सहरा? तो उसका जवाब है सूरज के चेहरे पर किरणों का सहरा, सूरज के चेहरे पर किरणों का सहरा। तीसरा सवाल है बाग पर ताजगी की तरावीश कौन करता है? बाग पर ताजगी की तरावीश कौन करता है? उसका जवाब है बाग पर ताजगी की तरावीश आसमान करता है, बाग पर ताजगी की तरावीश आसमान करता है। चौथा सवाल है शायर ने किन चीजों को फितरत के सामान कहा है? शायर ने किन चीजों को फितरत के सामान कहा है? उसका जवाब है शायर ने आग, मिट्टी और हवा को फितरत के सामान कहा है। शायर ने आग, मिट्टी और हवा को फितरत के सामान कहा है। तो ये एक जुमले में सवालात के जवाबात हमने सुन लिया। अब हम उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। सवालात के जवाबात हम याद करने की कोशिश करेंगे। जब इम्तिहानात होंगे तो हम इन्हीं सवालात के जवाबात को बगैर देखे कि लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। आइए अब इसी सबक में जोड़ियां हैं, मैं आप लोगों को सही जोड़ियां बताता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से याद रखें। फिर इम्तिहान के अंदर इन जोड़ियों को अलग अलग तरह से दी जाती है, फिर इम्तिहान के अंदर आप सही जोड़ी लगाने की कोशिश करें। पहली जोड़ी है अलिफ की सबा और बे में उसकी सही जोड़ी है रवानी। अलिफ में दूसरा लफ्ज है फूलों की,
और बे में उसकी सही जोड़ी है शादमानी। और अलिफ में बुलबुलों की इसकी बे में सही जोड़ी है शीरी बयानी। और अलिफ में घटाओं की तो बे में उसकी सही जोड़ी है यूरिश। और अलिफ में ताजगी की तो बे में उसकी सही जोड़ी है तराविश। इस तरह से जो है जोड़ियाँ अच्छी तरह से याद रख सकते हैं और याद रखे हुए जोड़ियाँ जो हैं इम्तिहान के अंदर सही जोड़ियाँ लगाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो भाइयों बच्चों, इसमें जो है और इससे भी ज़्यादा अगर हमको मालूमात हासिल करना है तो इस नज़म के अंदर के मुश्किल अल्फाज हम लिख सकते हैं, जैसे रवानी, नौजवानी, शादमानी, बयानी, मेहरबानी, हुक्मरानी, बागबानी, पानी, पौधों, फूलों, बुलबुलों, किरणों, घटाओं, ज़मीनों, मैदान, हैवान, सामा, चेहरा, सहरा, सुनहरा, मेहरबानी। इस तरह से जो है हम अलग अलग मुश्किल अल्फाज को हम याद कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है इस नज़म को अच्छी तरह से याद करो, ज़बानी बोलने की कोशिश करो और इसके अंदर जो कुछ भी आप लोगों को सवालात के जवाब, जोड़ियाँ, अल्फाज मानी जो भी समझाए गए हैं उसको अच्छी तरह से याद करो ताकि आपको इम्तिहान में कामयाब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हमद का सबक का समझाना मुकम्मल हो चुका है। आपको घर कार्य के तौर पर इस वीडियो के नीचे लिंक दी जा रही है, आप उस लिंक को क्लिक करके इस टेस्ट को मुकम्मल करो।